नमस्ते कैप्रिकॉर्न, ये आपके 2023 की एनुअल जनरल रीडिंग्स हैं जो आपके लव की या फिर पर्सनल ग्रोथ यानी कि आपके टाइप्स की रीडिंग है वो अलग वीडियोस में आएंगी। देखते हैं कि आप 2023 में क्या एनर्जी लेते हुए आगे आ रहे हैं। एक डिज़ायर या गोल जो आप इस साल फुलफिल करना चाहते हैं, उसमें आपको क्या चुनौती फेस करनी पड़ सकती है और क्या टूल है जो कि आपको वहाँ मदद करेगा। साथ ही मेंटल या फिर इंटरनल लेवल पर कोई एक थॉट या रियलाइजेशन जो आपको हो सकती है और एक एक्सटर्नल लेवल पर कोई एक फिजिकल इवेंट या सोशल इवेंट जो कि आपके साथ इस साल हो सकता है। साथ ही में आपके चैलेंज और टूल्स को ब्रिज करने के लिए एक ओरेकल कार्ड, एक कार्ड आपके इमोशन या फिर आपके फीलिंग्स को क्लैरिफाई करने के लिए सेल्फ केयर की ओर से, और एक कार्ड आपकी फिजिकल एक्शन को क्लैरिफाई करने के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, आपके बहुत सारे जो कार्ड्स हैं मेजर अरकाना के हैं, यानी कि ये साल आपके लिए बहुत ही अहम है। जो भी डिसीजंस या फिर काम आप इस साल करेंगे उसके रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ बहुत टाइम तक रहेंगे। साथ ही ज़्यादातर फॉरवर्ड मूविंग या फिर पॉजिटिव लुकिंग रीडिंग लग रही है। डिटेल में देखने के लिए शुरू करते हैं आपके 2022 की एनर्जी से जो कि आप इस साल में लेके आ रहे हैं। वहाँ कार्ड आया है द टेम्परेंस का। तो ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल मॉडरेशन से काम करना है, चाहना है, नफ़रत करनी है, ये लेसन आप सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से, अपनी काबिलियत या फिर समय के हिसाब से ही कमिटमेंट्स होनी चाहिए, और ये मॉडरेशन या बैलेंस आपने अपने नज़रिए में, अपनी आदतों में भी उतारा है। जो आपने ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी ढूँढी है या जिसकी तरफ काम किया है, वो बड़ी मेलो सी है, ग्रेसफुल सी है। तो जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके बदलते हुए नसीब को तो इंडिकेट कर रहा है, गुड न्यूज़ को इंडिकेट कर रहा है, एक सेकंड स्टार्ट के बारे में बात कर रहा है। मगर ये टेम्परेंस मॉडरेशन के बाद अब आपके अंदर एक वो आग सी है, एक चाह सी है। जैसे कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो अब आप अपने नसीब पर कंट्रोल थोड़ा-सा करना चाहते हैं, आप अपनी हाइट्स को, अपनी पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं। आप अपनी जॉब में एक लीडरशिप का रोल ढूँढ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रख रहे हैं कि मैं और फिट हो जाऊँ। आप पर्सनैलिटी बेस्ड में थोड़ा-सा असर्टिव बनना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब ज़ोर ज़बरदस्ती से करना चाहते हैं। आप वो फ्लो लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ताकि जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपके विचार हैं, वो सब मर्ज होके आपको एक अच्छा रिज़ल्ट दे जाएँ। पर इससे पहले कि आप अपने प्रोफ़ेशनल, पर्सनल या फिर हेल्थ के गोल्स को अचीव करें, आपके पास चैलेंज में कार्ड आया है एट ऑफ वांड्स। ये कार्ड न्यूज़ का कार्ड है, अचानक सडनली आने वाली अच्छी न्यूज़ का कार्ड है। यहाँ आपका चैलेंज हो सकता है कि आपका नसीब भी आपका साथ दे जाए। मगर जिस स्पीड से या रफ्तार से आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आपको चीज़ों को जगल करना पड़ेगा, वो बहुत ही ब्रेकनेक स्पीड होगी। और आप प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश भी कर सकते हैं, मगर ये सारी चीज़ें वो हैं, एक तो जो आपको चाहिए, तो आपके पास प्रिपरेशन का समय कम हो सकता है, या आपको डिलीवरी तक प्रोडक्ट तैयार करने में थोड़ी भागा-दौड़ी करनी पड़े। और जब आपको कोई डिसीज़न लेना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आपने अपनी सारी रिसर्च ऑलरेडी की हुई है, फटाक से आपके सामने कोई चीज़ आती है, आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। जो कि शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं है। मगर आप अपने चैलेंज को फेस करने के लिए फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को एज़ अ टूल यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपके पास है। तो नोट करें कि ज़्यादातर जो आपके टैरो के कार्ड्स हैं, उनका बैकग्राउंड बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है। मगर एक तो आपके मल्टीपल गोल्स हैं, आप हेल्थ में, पर्सनैलिटी वाइज़, प्रोफ़ेशनली चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। उसी तरह जो आपका टूल्स का कार्ड है या सॉल्यूशन का कार्ड है, उसके पीछे भी पैटर्न है, यानी कि ये थोड़ा-सा एक बिज़ी कार्ड है। अब कहीं न कहीं ओवरबुक्ड हैं, तो जो स्लॉथ होते हैं, ये तो बड़े धीरे-धीरे चलने के लिए, धीरे-धीरे काम करने के लिए वैसे ही बहुत फ़ेमस हैं, अपनी एनर्जी को ये कंज़र्व करके रखते हैं। और ये जो फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी आराम का कार्ड है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को टालते जाएँ, बोले आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, या जब प्रेशर के अंडर आके या फिर लास्ट मिनट पर ही चीज़ की जाती है, वो भी ठीक-ठाक है। आपने ऐसे नहीं सोचना है। ये जो कार्ड है आपको कह रहा है, आपको चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप एक प्लान बनाते हैं, वो प्लान बल्कि आपको रोकेगा नहीं, वो आपको एक फ्रीडम देगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ताकि आप अपने अलग-अलग कमिटमेंट्स के बीच में अपने दूसरे इंटरेस्ट्स, अपनी दूसरी हॉबीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं, ताकि आप एक ही लाइन पर चलने वाले वन डायमेंशनल इंडिविजुअल ना बन जाएँ। तो एग्ज़ाम से 1 रात पहले पढ़ना, प्रोजेक्ट की डेडलाइन से 1 हफ्ते पहले काम शुरू करना, ऐसी आदतों को आप छोड़ दीजिए। अपने सीनियर्स, कोलीग्स या फिर इंटरनेट की मदद से कोई सेंसिबल प्लान्स बनाइए। जितना भी टाइम आपको लगता है आपके प्रोजेक्ट में लगेगा, उससे थोड़े से ज़्यादा दिन अकाउंट करके चलिए। बीच में आपको लगता है कि 1 दिन की ब्रेक काफ़ी है, तो फिर 2 दिन की ब्रेक ले लीजिए। और जब आप ब्रेक लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के बीच में, तो बाहर नेचर में जाएँ, रिलैक्स करें। टीवी के सामने या फिर कोई आर्टिफ़िशियल एंटरटेनमेंट ना ढूँढें। अपनी एनर्जी और अपने समय की कीमत को थोड़ा-सा पहचानिए और मान लीजिए आप उन लोगों में से हैं जो कि लास्ट मिनट पर ही आके चीज़ करते हैं और अभी तक आपको सक्सेस मिलती आई है या फिर एटलीस्ट कुछ बुरा नहीं हुआ है। आप एक बार एग्ज़ामिन करके देखें कि इस तरह की टेंडेंसी से या ये गलत चीज़ों के पीछे भागने का रीज़न क्या है? कहीं आप किसी कड़वे सच से या फिर किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं आप अपने ही पोटेंशियल को या अपनी ही सक्सेस को अंडरमाइन तो नहीं कर रहे? क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ये सोचना कि मेरे अंदर वो हुनर है कि मैं इतना ऊपर तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। मगर फिर भी कहीं न कहीं दिमाग में या ज़हन में वो डर होता है या वो इनसिक्योरिटी होती है कि शायद से मैं इसके काबिल नहीं हूँ, शायद से मैं इसको हैंडल ना कर पाऊँ या फिर अगर मैंने कोशिश की और मुझे नहीं मिला तो फिर क्या? तो जो ऐसे थॉट प्रोसेसेस हैं आप उनको रहने दीजिए। अपनी सेहत का, अपने कमिटमेंट्स के बीच में जो ब्रेक्स हैं आपके लिए वो ज़रूरी हैं, ताकि आप जितना रिफ्रेश्ड रहेंगे इन अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। और ये ऐसी न्यूज़ है जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, आप उनको चाहते भी हैं, तो बेटर यही होगा कि आप अपना बेस्ट फुट आगे रखें और आपके चैलेंज और टूल्स को ब्रिज करता हुआ, कनेक्ट करता हुआ जो ओरेकल कार्ड है, वो है ईस्टर्न कॉटन वुड, जो कि लीफ का कार्ड है। लीव्स विज़डम के बारे में बात करते हैं, वो एक प्लांट का वो हिस्सा होते हैं जो कि एक्चुअली में उनको खाना लेने में, नरिशमेंट लेने में, सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ये कार्ड कहता है कि ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक-दूसरे से बात करते रहेंगे, थोड़ा-सा कनेक्टेड रहेंगे, आपकी लाइफ़ अच्छी जाएगी। और कम्युनिकेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल यही हो गया कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आप दूसरों से मदद ले सकते हैं, उनके आइडियाज़ माँग सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, कुछ सीखने के लिए या फिर आप उनके साथ एक बार्टर सिस्टम कर सकते हैं, डेलीगेशन का सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि जिसको जहाँ जितनी ज़रूरत है, उसको वहाँ उतनी हेल्प मिल जाए। अगर आप अकेले ही किसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो आप थक जाएँगे। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट्स शेयर करने पड़ते हैं, क्रेडिट शेयर करनी पड़ती है या फिर अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर अच्छे कोलीग्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है अबाउट द हेल्प, उस मदद के बारे में जो कि वो आपको दे सकते हैं या आप उनको दे सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। एक रियलाइज़ेशन या फिर एक इमोशनल इवेंट जो इस साल आपके सामने आ सकता है, वहाँ है फूल का कार्ड 2.0। तो ये जो कार्ड है किसी तरह की सेकंड इनिंग्स के बारे में बात करता है। आप फिर से एक आइडिया को लेके रिस्क लेने को तैयार हैं या फिर आप फिर से किसी रिलेशनशिप में चांस लेने के लिए तैयार हैं। तो जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, तो जो भी एडवेंचर जहाँ पे आप ये लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ये आपकी सेकंड इनिंग्स है, ज़्यादा लाइक्लीहुड यही होगा कि आपने बड़ी सोच समझ के अपनी डिज़ायर्स, अपनी वांट्स के हिसाब से इस रास्ते को चुना है। और इमोशनल फ्रंट पे आपका जो एक सेल्फ केयर का कार्ड आया है, ये द बॉडी का कार्ड है।
जिसके पीछे लिखा है योर बॉडी डिजर्व्स योर लव, यानी कि एक तो रेस्ट और जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फिटनेस की आप बात कर रहे थे, वो भी आपके इमोशनल लेवल पर वो अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में फिटनेस क्या होती है, क्या चीज़, क्या रूटीन मेरी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है, किस तरह की डाइट या इन्वायरमेंट उसे सूट करती है। आप इस टॉपिक को भी काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे। एक इवेंट शायद जो आपकी लाइफ में 2023 में हो सकता है, वहाँ आपके पास कार्ड आया है जजमेंट का। तो जजमेंट कोई एक बड़ा मेजर सा इवेंट है कि आप अपने सही गोल्स के हिसाब से, डिज़ायर्स के हिसाब से जो अचीव करना चाहते थे, क्या आपने किया या नहीं? तो इवेंट के तौर पे ये देखा जाएगा कि क्या जो आप चाहते थे, आपने उसकी तरफ उतना एफर्ट डाला है, जो आपको करेक्शंस करने की ज़रूरत थी, आपने डाली है या नहीं? अब मान लीजिए आप पढ़ाई के बारे में बोल रहे थे, आपका कोई एक मेजर टेस्ट आ सकता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस आपकी प्रिपरेशन को दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। अगर आप किसी जॉब के बारे में ढूँढ रहे थे, तो क्या आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको टेस्ट किया जा सकता है। और इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने 100 आउट ऑफ 100 नहीं लिए या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई बग निकला, तो आप इस टेस्ट को फेल हो गए हैं। ये जजमेंट का कार्ड बेसिकली चाहता है कि जो आप सोचते हैं, जिस चीज़ की तरफ आप काम कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट को और पोटेंशियल को जितना रियलाइज़ कर सकते हैं, अपनी इस सिचुएशन में उतना आपको करना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि जितना हो सकता था या जितना हो सकता है, मैंने उतना कर दिया है। जब तक अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने गोल की तरफ आपने अपना बेस्ट दिया है, तो उसको सेलिब्रेट करें और इसको एक अच्छी तरह मार्केट करना भी सीखें। गोल को अचीव करना आपकी जीत की निशानी नहीं है। उस जर्नी में आपने कितनी ग्रोथ ली है, आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं, एप्लीकेशन में आप कितने अच्छे थे या नहीं, आप कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। ये सब चीज़ें वो स्किल हैं, जो कि आप दूसरों को बता सकते हैं और उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सोच और एक्शंस के बीच में हार्मनी ले आता है, वो एक रेयर स्किल है। और आपकी एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक एक्चुअल इवेंट को क्लैरिफाई करते हुए कार्ड आया है डॉग स्पिरिट का, जो कि कहता है बी लॉयल टू व्हाट यू लव, यानी कि जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ को आप चाहते हैं, उसकी तरफ वफादार रहें। अब जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो हमेशा घूमता रहता है, मगर जो आपके वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो समय के साथ, सिचुएशन के साथ इवॉल्व ज़रूर होते हैं, मगर बदलते नहीं हैं। तो किसी चीज़ के साथ अटैच हुए बिना, ऑब्सेस हुए बिना, अगर आप अपने गोल की तरफ काम करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है, आप चाहते हैं, ना कि किसी और के अप्रूवल पर डिपेंडेंट हो, ना कि किसी और के साथ कॉम्पिटिशन पर डिपेंडेंट हो, तो वो चीज़ आपको अपने टेस्ट में, आपकी जजमेंट में पास होने में मदद करेगी। साथ ही आप दूसरों को जो लॉयल्टी दिखाएँगे, जो प्यार दिखाएँगे, वो आप तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं और अपने आप को और अपनी ड्रीम्स को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपका जो साल है बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका जो लक है, नसीब है, बिल्कुल बदलने वाला है, अच्छी चीज़ों के लिए बदलने वाला है। बट आपकी टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको एक प्रोजेक्ट में या फिर एक एरिया में बार-बार स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ़ 1 या 2 बार से कुछ नहीं होगा। अगर आप उस आइडिया की तरफ कमिटेड हैं, तो लगे रहें, आपको अपनी सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स में सफलता ज़रूर मिलेगी।